अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। और जो है ये फ़र्स्ट हम जो है कंप्लीट अभी जो भी वीडियोस हवावे के फ़ायरवॉल के ऊपर बनाई है तो उसकी समराइज़ एक वीडियो हम बना लेते हैं। और देन हम एक इसका अलग फ़ीचर ट्राई करेंगे फ़ायरवॉल का, वो भी मैं आपको इसके जो है नेक्स्ट उसमें पोर्शन में बताऊँगा। अब राउटर बिल्कुल फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट रीसेट कंडीशन में है। और इनिशियली जैसे हमने इसमें यूज़र नेम पासवर्ड दिया तो हमें विज़र्ड का प्रॉम्प्ट आया। तो इस प्रॉम्प्ट में हमने सबसे पहले फ़ायरवॉल का नाम चेंज किया है, इसमें हवावे फ़ायरवॉल किया है। यहाँ पे अगर वो आपने पासवर्ड रीसेट दोबारा करना चाहते हैं तो उसको चेक करके यहाँ पर पासवर्ड वगैरह आप दे सकते हैं। फ़िलहाल इसको रहने देते हैं और नेक्स्ट कर देते हैं। टाइम सिंक्रोनाइजेशन मैनुअल भी कर सकते हैं, थ्रू आप लोकल सर्वर भी कर सकते हैं, एनटीपी के सर्वर के थ्रू भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर फ़िलहाल प्रेफर कर रहे हैं लोकल। ये मैंने जो हमारी डिफ़ॉल्ट लोकल की पाकिस्तान की टाइमिंग है वो उस हिसाब से ये सारी चीज़ें आ रही हैं। इसको हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद जो हमारा वैन साइड है उस पर हमारे पास 3 ऑप्शंस आ रहे हैं, जिसमें पहला स्टैटिक आईपी का, दूसरा डीएचसीपी जो है कॉन्फ़िगरेशन का, और तीसरा पीपीओ यूज़र का। ये पीपीओ यूज़र जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं वो यूज़र नेम पासवर्ड बना के देते हैं और उसके थ्रू ये डायल होकर इसके जो पीपीओ सर्वर के थ्रू ऑथेंटिकेट होकर यूज़र नेम पासवर्ड के थ्रू और ये आईपीस वगैरह डिटेल्स लेता है और इंटरनेट चलता है। दूसरा डीएचसीपी है। अगर आपके नेटवर्क में डीएचसीपी जो है आईएसपी साइड पे डीएचसीपी कॉन्फ़िगर्ड है तो वहाँ से अगर आईपी उठाना चाह रहे हैं तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। अगर आपने वैन के साइड पे स्टैटिक आईपी देनी है तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। तो डीएचसीपी के ऊपर मैंने इसको सिलेक्ट किया हुआ है ये, ताकि ये ऑटो आईपी उठाए। और इसको मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। फिर अगला टैब जो हमारे पास आएगा वो वैन इंटरफेस का होगा। इसमें हमें ये बताना है कि भाई आपका वैन इंटरफेस कौन सा है। मैंने इसको वैन 000 कर दिया और नेक्स्ट कर दिया। उसके बाद हमें ये इसको बताना है कि भाई आपका लैन इंटरफेस कौन सा है। फ़िलहाल gig01 कर देता हूँ और इसकी मैं आईपी दे देता हूँ 10.10.1 और इसका सबनेट मास्क 255.255.255.0। और तीसरे में ये कह रहा है कि आप लैन के ऊपर डीएचसीपी इनेबल करेंगे या नहीं। तो मैंने वो उसकी आईपी की रेंज दे दी है और इसको इनेबल कर दिया है। ये इनिशियली जो है कॉन्फ़िगरेशन इंफॉर्मेशन है, इनसाइड आपका ये है, आउटसाइड ये है। ये आईपीस की डिटेल है आपकी और आपने इसको अप्लाई करना है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन इस फायरवॉल के ऊपर डिलीवर हो रही है और ये मैसेज आ जाएगा आपके पास कि आपका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सक्सेसफुली इस पर अपडेट हो गई। फिनिश करेंगे और देन आपको फायरवॉल का इंटरफेस मिल जाएगा। अब जो नेक्स्ट उसमें हम देखेंगे इसके फायरवॉल की कॉन्फ़िगरेशन। उसके लिए यानी हमें एक तो नेट पॉलिसी वगैरह वो बनानी पड़ेगी और दूसरा इसके जो डिफ़ॉल्ट राउट होगा वो कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। जी, अब नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा स्टैटिक राउट डालने का। उसके लिए आप नेटवर्क में आएंगे, राउट में आएंगे और स्टैटिक में आएंगे। यहाँ पर सिंपली आपने ऐड के बटन को क्लिक करना है और ऐड के बटन को क्लिक करने के बाद जो डिफ़ॉल्ट राउट होगा उसके लिए सारे ज़ीरो होंगे। वर्चुअल जो राउटर है वो हमारा पब्लिक है और डेस्टिनेशन भी पब्लिक ही है। और इसमें इंटरफेस हम बताएंगे कि कौन से इंटरफेस से डिफ़ॉल्ट राउट जाएगा, वो वैन 0 होगा। और जो गेटवे की आईपी होंगे वो आप इस पर कॉन्फ़िगर करेंगे। मैं मैन्युअली इस पर कॉन्फ़िगर कर देता हूँ और यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन में डाल दें डिफ़ॉल्ट राउट, इसको ओके कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है राउट वो ऐड हो गया। डीएनएस में एक एंट्री हमने ऐड की थी, दूसरी हम ऐड कर देते हैं 4.2.2.2 और सिंपली ऐड कर देते हैं। अब हम जो है सिक्योरिटी पॉलिसी में आएंगे। सबसे पहले पॉलिसी को क्लिक करके सिक्योरिटी पॉलिसी को क्लिक करेंगे और ऐड सिक्योरिटी पॉलिसी करेंगे। यहाँ पर आप परमिट आई जो है नेटवर्क के नाम से बना देते हैं और इसमें कोई भी हमारे पास फ़िलहाल ग्रुप पॉलिसी नहीं है तो वो भी आप बना सकते हैं।
फ़िलहाल इसको हम नन कर देते हैं। और जो जोन्स हैं हमारे पास, उसमें ट्रस्ट से अनट्रस्ट जाएगी ट्रैफिक, और जो हमारे पास ट्रैफिक होगी उसको फ़िलहाल हम नहीं कर देते हैं। और इसमें भी नहीं कर देते। सिंपली हम जाके इसको ओके करके अप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास परमानेंट की आ गई। बाकी जो डिफ़ॉल्ट है उसका हम एक्शन डिनाई कर देते हैं। इसके अलावा जो भी होगी वो हमारी डिनाई हो जाएगी ट्रैफिक। तो फ़िलहाल हमने ये एक परमिट की जो है सिक्योरिटी पॉलिसी बना दी। अब अगला जो हमारा ऑप्शन होगा वो नेट पॉलिसी का होगा जी। नेक्स्ट स्टेप में हम नेट पॉलिसी में आते हैं और यहाँ पर नेट पे आते हैं। और यहाँ पर अगर आपने पूल बनाना है, सोर्स SRC कर दें हम, और नेट लैब 1 फॉर सपोज हमारे पास लैब 1 का नेटवर्क है तो हम वो नेटवर्क इस पे डाल देते हैं। ठीक है, इसको पैट करना है तो इस पे पैट के ऊपर आप सेलेक्ट करेंगे और नेट टाइप इसका आप इस पे लिमिट वगैरह भी लगा सकते हैं। फ़िलहाल ओके कर देते हैं हम इसको। और नेट पॉलिसी में हम एक पॉलिसी ऐड करवा देंगे, यहाँ पर ऐड करेंगे और सोर्स नेट लैब 1 और डिस्क्रिप्शन में भी यही डाल दें आप, नेट करवाना है हमने। और नेट मोड कौन सा होगा, वो सोर्स नेट एड्रेस ट्रांसलेशन होगी। शेड्यूल भी कर सकते हैं आप इसको, हम शेड्यूल फ़िलहाल नहीं कर रहे। सोर्स जोन हमारा कौन सा होगा, वो हमारा होगा ट्रस्ट। डेस्टिनेशन जोन कौन सा होगा, तो आप डेस्टिनेशन जोन भी कर देते हैं अनट्रस्ट। सोर्स एड्रेस एनी कर देते हैं और डेस्टिनेशन भी एनी कर देते हैं और सर्विस भी एनी कर देते हैं। ठीक है, एड्रेस पूल अगर आपने डिफ़ाइन किया है, जैसे हमने ये डिफ़ाइन किया है, तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो और ओके कर दें। इसको हम सेव कर देते हैं और ओके कर देते हैं। ये हमारी इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन हो गई। तो अभी हम इस पे इंटरनेट वगैरह चेक करेंगे कि चल रहा है या नहीं। अच्छा, ये मैंने अभी सिस्टम अपना कनेक्ट किया है और इसके साथ मैंने DHCP के साथ इस पर जो है फायरवॉल की पोर्ट पे लगाया, तो इसने ये IP उठाई है। और ये गेटवे इसका, ये DHCP सर्वर भी देखें फायरवॉल की आ रही है। DNS हमने इस पर लोकल किया हुआ है। DNS भी इसको अगर हम सिलेक्ट करके ऑटो पे कर देते हैं तो हमारे पास DNS भी इसके ऑटो आ जाएंगे। और ये भी हमारे पास, इसको हम डिसेबल करके इनेबल करते हैं ताकि ये दोबारा रिक्वेस्ट जाए इसकी। और हमारे पास DNS भी फ़िलहाल इसने फायरवॉल वाला उठा दिया, तो इसके ऊपर हम फ़िलहाल स्टैटिक कर देते हैं ताकि कोई इशू ना आए। तो इनिशियल लेवल पे हमारी फायरवॉल की नेटिंग बिल्कुल ठीक चल रही है। ब्राउजिंग भी आप करके देखें तो आपकी ब्राउजिंग भी ठीक चल रही है। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा वो यूज़र मैनेजमेंट के ऊपर होगा। अब उसके ऊपर हम काम मैनेजमेंट के लिए सबसे पहले हम 2 टाइप की पॉलिसी बनाएंगे। अब इनिशियली आपको सारी जो चीज़ें क्लियर हो गई हैं कि सिक्योरिटी पॉलिसी क्या है, नेट पॉलिसी क्या है, और वो आपने देखा कि ब्राउजिंग भी हो रही है।
अब सिक्योरिटी पॉलिसी हमें दो बनानी पड़ेंगी, और वो दो मैं आपको बताता हूँ कि क्यों। एक तो हम जो है उस यूज़र को ऑथेंटिकेट करवाएंगे, यानी मैं यूज़र ऑथेंटिकेशन की एक पॉलिसी बना देता हूँ, और उसमें मैं बता देता हूँ कि कोई भी ट्रैफिक हमारी ट्रस्ट से अनट्रस्ट जाए, और जो है रीजन उसका डेस्टिनेशन ये भी आप डाल सकते हो। फिलहाल मैं इसको इन्हीं कर देता हूँ, और यूज़र में स्पेसिफिक मैं बता देता हूँ शोएब अगर वो यूज़र हो तो उसको जाने दो, यानी यूज़र के ऊपर मैंने अभी बात की है। ठीक है, तो इसको मैं ओके कर दूंगा। ये हमारी पॉलिसी इधर आ गई, इसको यहाँ से क्लिक करके आप मूव अप कर सकते हैं, ये टॉप पे आ गई। और उसके बाद एक और हम पॉलिसी बनाते हैं, और जिसमें हम लोकल टू ट्रस्ट के हिसाब से, यानी जो इंटरफेस पेज देगा उस इंटरफेस से ट्रस्ट नेटवर्क के लिए हम ये पॉलिसी बना रहे हैं। तो इसके डिस्क्रिप्शन भी सेम हम कर देते हैं, बाकी आप कुछ भी ना करें। आप सोर्स जो होगा वो हमारा लोकल से, और डेस्टिनेशन हमारा ट्रस्ट के ऊपर होगा, इसको हम अलो करवा देते हैं, और इसको भी हम टॉप के ऊपर कॉल करवा देते हैं। तो ये हमारी पहली लोकल टू ट्रस्ट और दूसरी यूज़र ऑथेंटिकेशन। इसको हम सेव करवा देते हैं, सेव करवा के ओके कर दिया। और नेक्स्ट हमारा स्टेप होगा ऑब्जेक्ट में यूज़र के ऊपर आके, और यहाँ पर ऑथेंटिकेशन पॉलिसी हम देखेंगे। अब यहाँ पर एक डिफ़ॉल्ट ऑथेंटिकेशन बनी हुई है पॉलिसी। आप अगर डिफ़ॉल्ट को एडिट करके आप यहाँ पर भी काम कर सकते हैं। यहाँ पर ये देखें मैंने पोर्टल ऑथेंटिकेशन को इनेबल किया हुआ है। ये बाय डिफ़ॉल्ट नो ऑथेंटिकेशन होता है, तो आप जब पोर्टल ऑथेंटिकेशन करेंगे तो जो भी ट्रैफिक होगी वो पहले ऑथेंटिकेट होगी। अगर यूज़र वैलिड है तो देन वो ट्रांसफ़र होगा इंटरनेट के ऊपर। तो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट के ऊपर मैं इसको ऑथेंटिकेशन पोर्टल के ऊपर सेट कर देता हूँ, और ऑथेंटिकेशन ऑप्शन में देन हम ऑथेंटिकेशन ऑप्शन में आएंगे। उसके बाद यहाँ पर आप इसको भले पासवर्ड जो है वो हाई कर दें या लो कर दें, वो आपके ऊपर है। लोकल पोर्टल के ऊपर आपने यहाँ पर इसको इनेबल करना है, और इसको फिर रीडायरेक्ट करना है प्रीवियस पेज के ऊपर, या जो भी आप रीडायरेक्शन रखें आफ्टर ऑथेंटिकेशन। तो हम इसको और कुछ नहीं करते, सिर्फ पेज की थोड़ी बहुत ड्रेसिंग करते हैं। इस टाइम ये देखें पेज कुछ इस तरीके से आ रहा है, और हम इसको हम चेंज कर देते हैं। और यहाँ पर मैं वेलकम टू आईटी वर्ल्ड बाय शोएब सोलंकी, ठीक है। यहाँ पर आप कुछ भी आप यहाँ पर जो है कर सकते हैं। कलर बटन का जो आप पसंद आए आपको वो आप कर दें, और ब्लैक की जगह मैं ब्लू कर देता हूँ। प्रीव्यू देखेंगे तो वो प्रीव्यू कुछ इस तरीके से आएगा, और ये जो है मैसेज वगैरह ऐसे आप टाइप करवा सकते हैं। इधर अप्लाई करेंगे, और उसके बाद अभी मैं अपने सिस्टम को डिस्कनेक्ट करके यूज़र वाली साइट के ऊपर आता हूँ, और देन आपको दिखाता हूँ कि जब वंस आप कनेक्टेड हो जाओगे तो ब्राउजिंग से पहले आपके पास कौन सा पेज आएगा। तो इसको फ़िलहाल अच्छा, इस टाइम मैंने कनेक्ट कर दिया अपने सिस्टम से, और सिस्टम के ऊपर मैं इथरनेट के ऊपर आऊँगा, और मैं इसको आईपी जो है डीएचसीपी के ऊपर सेट कर देता हूँ, ताकि ये फायरवॉल से आईपी उठाए। तो इस टाइम ये देखें इसने ये वाली आईपी उठा ली है, और अब हम ब्राउज़ करेंगे, देखते हैं कि ब्राउज़ क्या आता है हमारे पास। ये देखें ये पेज आ गया मेरे पास, और इस पेज में मैं अभी यूज़र नेम दूंगा शोएब, और पासवर्ड में दूंगा Huawei@123। अभी इस टाइम देखें ब्राउजिंग नहीं होगी, जितनी भी आप कोशिश करें ब्राउजिंग करने की तो ब्राउजिंग नहीं होगी जब तक आप यूज़र और पासवर्ड से खुद को ऑथेंटिकेट नहीं करवा सकते। तो ये मैंने फ़िलहाल लॉगिन कर दिया। लॉगिन करने के बाद मुझे इंटरनेट की एक्सेस मिल गई। तो इसी तरीके से आप
जो है यूज़र बेस ऑथेंटिकेशन इस फायरवॉल के ऊपर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों को फॉरवर्ड करें ताकि हर वीडियो आपको टाइम टू टाइम जो है मौसूल होती रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दुआ में याद। अल्लाह हाफ़िज़।